Hello, my name is Manoj Sagar. Welcome to my channel, guest lecture of Government Polytechnic, पूरनपुर। स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए एक नया टॉपिक लेके आया हूँ, डिफरेंशियल व्हील एंड एक्सल। जैसा कि अभी हमारा मशीन चैप्टर चल रहा है, इसमें मैंने आपको 2 मशीनें पढ़ा दी हैं और आज हमारा टॉपिक है डिफरेंशियल व्हील एंड एक्सल। हिंदी में इसको व्यासांतरी पहिया व धुरा कहते हैं। जैसे कि व्हील का मतलब होता है पहिया और एक्सल का मतलब होता है धुरा। तो ये हमारी थर्ड मशीन है और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो देखिए हम इसको पढ़ाते हैं। बहुत ही सिंपल मशीन होती है। जैसे कि पहले मैं इसको स्ट्रक्चर थोड़ा बताता हूँ। देखिए यहाँ पे एक पहिया दिख रहा है, ये व्हील ए, इसको हम पहिया बोलते हैं। और ये जो आपको एक रॉड दिख रही है लकड़ी को, इसको हम एक्सल बोलते हैं। ये 2 रॉड होती है लकड़ी की, एक बड़ी रॉड और एक छोटी रॉड। तो इसको एक्सल बी कहते हैं और इसको एक्सल सी कहते हैं। और इसमें एक रस्सी का प्रयोग करते हैं। रस्सी को हम इस प्रकार से लपेटते हैं कि ये पहिए से होते हुए एक्सल बी पर और फिर वहाँ से इस एक पुली की सहायता से बेट को उठाते हुए एक्सल सी पर लपेट दी जाती है। चलिए अब हम इसको थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं। यह मशीन सिंपल व्हील एंड एक्सल का संशोधित रूप है जिससे यांत्रिक लाभ बढ़ जाता है। देखिए डिफरेंशियल व्हील और एक्सल जो है सिंपल व्हील एंड एक्सल का एडवांस वर्जन है। एक सिंपल व्हील एंड एक्सल होता है जो आप नेक्स्ट वीडियो में जो मैं आपको बताऊंगा, और ये उसका एडवांस वर्जन है। देखिए एक बहुत ही इसका सिंपल कंस्ट्रक्शन होता है, जैसा कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ भी है। इस मशीन में चित्र के अनुसार एक पहिया, एक बड़े व्यास का धुरा बी तथा एक छोटे व्यास का धुरा सी एक ही अक्ष पर आपस में बद्ध होते हैं। जैसे कि मैंने बताया, यानी एक ही अक्ष, यानी कि यहाँ पर अगर हम इसको एक एक्सेस मान लें तो एक ही एक्सेस पे पहिया ए, एक बड़ा धुरा बी और एक छोटा धुरा सी। देखिए यहाँ पे तीनों चीज़, ये पहिया है, ये बड़ा धुरा और ये छोटा धुरा एक ही साथ में, यानी एक ही साथ फिक्स होते हैं तथा धुरे के दोनों सिरे पर लगी बेयरिंगों में स्वतंत्रता से एक साथ घूम सकते हैं। अर्थात जितने कोण में पहिया घूमता है दोनों धुरे भी उतने ही कोण से उसी दिशा में घूमेंगे। एक्सल पर रस्सी इस प्रकार लपेटा जाता है कि यदि व्हील पर रस्सी उस पर से उतरती है तो बड़े धुरे पर दूसरी रस्सी लिपटती है तथा छोटे धुरे पर उतरती है। देखिए बेसिकली मैं समझाता हूँ इसको एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए एक रस्सी को पहिए पे इस प्रकार लपेटा जाता है, जैसे कि अगर हम यहाँ पे प्रयास पी लगाएंगे, नीचे की तरफ खींचेंगे, तो इसको नीचे की तरफ खींचेंगे तो रस्सी इससे उतरेगी, तो इससे उतरेगी तो इस पे, यानी कि जो एक्सल बी है यानी बड़ा धुरा है, इसके ऊपर रस्सी लपेटती जाएगी, यानी कि रस्सी अपने आप इसके ऊपर फेरे चढ़ते जाएंगे और इसी प्रकार एक्सल सी से फेरे उतरते जाएंगे। और जब देखिए हम यहाँ पे प्रयास पी लगाएंगे तो यहाँ से रस्सी उतरेगी, यहाँ पे रस्सी चढ़ेगी, यानी कि यहाँ पे इसकी लिपटती जाएगी अपने आप और यहाँ से बेट हमारा ऊपर की ओर उठने लगेगा। यही इसका मैकेनिज्म होता है। तो देखिए अब इसका मैकेनिकल एडवांटेज का हम फॉर्मूला कैसे कैलकुलेट करते हैं, पहले मैं आपको बता दूं। जो पहिए का व्यास है, इसके व्यास को हम कैपिटल डी मानते हैं, धुरे के व्यास को हम स्मॉल डी 1 मानते हैं और छोटे वाले धुरे के व्यास को हम स्मॉल डी 2 मानते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। देखिए यहाँ पे ये देखिए दिख रहा है मैकेनिकल पहिया ए का व्यास कैपिटल डी, यहाँ पे दिख रहा है आपको, ये वाला पहिया है, इसका व्यास कैपिटल डी। बड़े धुरे बी का व्यास D1। ये देखिए ये जो धुरा दिख रहा है, ये जो व्यास है ये D1 है। और सेम एज ये जो व्यास आपको दिख रहा है, ये छोटा वाला, ये D2 होना चाहिए, ठीक है। और ये जो पहिए का आपको बड़ा पहिए का व्यास, ये यहाँ से ये हमारा कैपिटल डी होता है। तो अब देखिए मैं आपको पढ़ाता हूँ ज़रा डिटेल में। पहिए ए का व्यास कैपिटल डी, इसको 2R भी हम लिख सकते हैं। बड़े धुरे बी का व्यास स्मॉल डी, इसको 2R1 लिख सकते हैं। इसी प्रकार छोटे धुरे सी का व्यास D2, इसको हम 2R2 लिख सकते हैं। पहिए ए से एक चक्कर में उतरी रस्सी की लंबाई पाई डी। जैसे कि यहाँ पे एक बार समझिए, यहाँ से अगर हम रस्सी को खींचेंगे, प्रयास पी लगाएं तो इस पर से रस्सी उतरेगी। तो अगर पूरा एक चक्कर घूमने पर जो रस्सी उतरेगी वो इसके सरकमफ्रेंस के बराबर होगी। उस रस्सी की लंबाई सरकमफ्रेंस के बराबर, और इसका सरकमफ्रेंस कितना होगा, पाई और इसके व्यास के गुणनफल के बराबर, यानी कि पाई डी, जो यहाँ पे
हमने लिखा है। इसी प्रकार धुरे बी के एक चक्कर में लिपटी रस्सी की लंबाई पाई d1 और सेम एज सिरे सी के एक चक्कर में इससे उतरी रस्सी की लंबाई पाई d2 होती है। जैसे कि हमने इससे पहले पढ़ा था, भार W के ऊपर उठने की दूरी, यानी कि जब यहाँ से हम इसमें से रस्सी को प्रयास लगाएंगे तो जब भार ऊपर उठेगा तो ये कितना ऊपर उठेगा, इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो ये उठेगा हमारा पाई d1 माइनस पाई d2 अपॉन 2। अब वेग अनुपात का फॉर्मूला हमें पता है, प्रयास P द्वारा चली गई दूरी अपॉन W भार द्वारा चली गई दूरी। तो प्रयास P द्वारा चली गई दूरी कितनी होगी, पाई d होगी, क्योंकि एक चक्कर में उतरी रस्सी की लंबाई है ये, और इतनी ही दूरी चलेंगे, इतना ही प्रयास दूरी चलेगा क्योंकि हमने इतनी रस्सी खींचेंगे। और W द्वारा चली गई दूरी, इसको हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया, ये देखिए ये हमने कैलकुलेट किया, दोनों को रख देंगे। यहाँ पर भी पाई कॉमन लेंगे तो पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा और ये जो नीचे 2 है ये ऊपर चला जाएगा। सेम एज यहाँ पर भी उसी प्रकार से हम कैलकुलेशन करेंगे जैसा कि हमने पिछली वीडियो में किया था। हम जानते हैं कैपिटल R = होता है स्मॉल d अपॉन 2, यानी कि जो रेडियस होता है वो डायमीटर की हाफ होती है, यानी कि जो त्रिज्या होती है वो व्यास की आधी होती है। तो इसी प्रकार हम यहाँ पर जब इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो हमें ये वैल्यू मिल जाएंगी। और आदर्श स्थिति में हम जानते हैं मैकेनिकल एडवांटेज हमारा वेलोसिटी रेशियो के बराबर होता है, तो हमें मैकेनिकल एडवांटेज का भी फॉर्मूला मिल जाएगा। तो स्टूडेंट्स, आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू।